नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग तुलसीदास रचित कवितावली के अयोध्या कांड का 11वां पद का पाठ करेंगे। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर तय मगमे डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी फुट सुखी गए मधुराधर वय। फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हूँ की तहय। फितिय की लखी आतुरता पिय की आँखिया अति चारु चली जल चय। संदर्भ भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा के राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि गिरियर्सन के शब्दों में महात्मा बुद्ध के बाद के सबसे बड़े लोकनायक और नाभादास के शब्दों में कली काल के वाल्मीकि और भक्ति के सुमेरु कवि संत कवि तुलसीदास विरचित कवितावली के अयोध्या कांड से वन के मार्ग में प्रसंग से लिया गया है। प्रसंग है राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में गांव पड़ते हैं। इन तीनों लोगों को यानी राम, सीता और लक्ष्मण के अपूर्व सौंदर्य और इनकी कोमल काया को देख करके गांव के जन, वहां की स्त्रियां मुग्ध हैं और इनके रूप सौंदर्य का, इनकी कुमारता पर अपने बीच वार्ता कर रही हैं। उसी संदर्भ में सीता की सुकुमारता का इस पद में वर्णन है। अब इसका सरलार्थ और शब्दार्थ तो पूर्व ते, पूर्व का मतलब होता है गांव और ते का अर्थ हुआ से। तो पूर्व से निकसी यानी कि निकली, रघुवीर वधु यानी कि रघुवीर की वधु यानी कि सीता, धैर्य यानी कि जो है धारण करके, धीर यानी कि धैर्य धारण करके, दये दिए मग में यानी कि रास्ते में, डग द्वय, डग यानी कि कदम, दो पैर या दो कदम आगे बढ़ी, झलकी भरी भाल कनी, झलकी माने झलकने लगी, दिखने लगी, भरी यानी कि भरे पूरे यानी कि भव्य भव्य, भाल यानी कि ललाट, कनी माने जो है कण, जलकी यानी कि स्वेद कण यानी कि पसीने की बूंदे उनके भव्य ललाट पर झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुराधर वय, और पुट का मतलब होता है परत, सूखी गए, सूखे गए यानी कि जो सूख गए, मधुराधर वय, मधुराधर यानी कि कोमल ओठ, अधर ओष्ठ, अधर और ओष्ठ ऊपर और नीचे वाले ओठ पर जो है सूखने से जो है परत बन गई। फिर बूझती है यानी कि इतनी अब जो है थक गई है कि फिर बूझती है, फिर यानी कि फिर करके, घूम करके बूझती है। फिर यानी कि मतलब हुआ कि जो है राम पीछे हैं, आगे लक्ष्मण है, बीच में सीता जी है, उनके पीछे राम है। तो घूम करके पीछे मुड़ करके बूझती यानी कि पूछती हैं, चलनो अब केतु केतिक, चलना अब कितना है, और पर्णकुटी करी हो कित है। पर्णकुटी यानी कि पत्तों की जो है, झाड़ियों की जो है कुटी यानी कि झोपड़ी या कुटिया, करी हो कि तो हो, कहां पर बनाइएगा और कहां पर है। तियकी लखी आतुरता, ती यानी कि प्रिय, प्रिया यानी कि सीता की, लखी आतुरता, आतुरता यानी कि व्याकुलता, लखी माने देख करके, पियकी अखियां यानी कि पिया यानी कि राम की अखियां, अति चारु, अत्यंत सुंदर आंखें, आंखों से चली जल चुए यानी कि जल चूने लगा यानी कि आंसू निकलने लगे। तो इस सरलार्थी हो गया। अब व्याख्या कि प्रस्तुत अवतरण में तुलसीदास जी ने सीता के अनुपम सौंदर्य का, उनकी सुकुमारता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इसमें सीता गांव से जो है निकली और रास्ते में दो ही कदम जो है आगे बढ़ाया था, कि दो कदम आगे बढ़ाया, और वह भी जो है धैर्य धीर यानी कि धैर्य धारण करके। इसमें दो स्थितियां हैं। एक तो चूंकि ये वधु है, राजवधु है, और राजवधु घर से निकलती नहीं है, चूंकि देहरी तक ही उनकी
मर्यादा है। देहरी के भीतर है तो वे मर्यादित हैं। देहरी से बाहर निकलना कुल वधुओं के लिए, राजवधुओं के लिए उचित नहीं है। मगर सीता को जो है चूंकि वनवास जाना है, तो इसलिए अब चूंकि अब जंगल में जो है जा रही हैं, वन में जा रही हैं, अब तक वो अपनी राज्य सीमा में थी, जंगल में जा रही हैं, इसलिए उनको अपना पैर बढ़ाने के लिए बहुत ही जो है धैर्य धारण करना पड़ा कि, और धैर्य इसलिए भी कि अभी तो मैं राजमहल में थी और अब क्योंकि जो है जंगल में जाना है, और 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई सैर सपाटे के लिए नहीं, वरन 14 वर्ष के लिए जाना है। इसलिए जो है धैर्य धारण करके उन्होंने जो है अपने कदम बढ़ाए। मगर वह इतनी सुकुमार रही कि 2 रास्ते में 2 कदम आगे बढ़ाने के साथ ही उनके जो है चेहरे पर थकान जो है झलकने लगी, उनकी सुकुमारता जवाब देने लगी, और नतीजा ये आया कि उनके भव्य भाल पर यानी कि दिव्य ललाट पर झलकने लगी कनिजल की, यानी कि श्वेत कण, यानी कि पसीने पसीने हो गई, पसीने की बूंदे उनके ललाट पर दिखने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर द्वय, और ओठ, अधर और ओष्ठ ऊपर और नीचे वाला ओठ जो है सूख गया, मधुर कोमल मुलायम ओठ जो है सूख गए, और उसके ऊपर जो है पुट यानी कि जो है परत पड़ गई। यानी कि देखते हैं कि जब मुंह सूखता है उस पर जो है पपड़ी पड़ जाती है, तो मधुराधर वह अत्यंत ही जो है मधुर अधर के ऊपर, अधर जो है सूख गए और उसके ऊपर जो है पपड़ी पड़ गई। फिर अब इतनी वो जो है थक गई कि फिर बूझती हैं, यानी कि फिर करके बताया कि जो है इसका मतलब हुआ कि राम पीछे हैं, सीता बीच में है और लक्ष्मण आगे आगे चल रहे हैं। तो फिर बूझती है, यानी कि फिर करके जब पूछती हैं चलनो अब केती, यानी कि 2 ही कदम चलने के बाद वो इतनी थक गई कि अब उनको आराम चाहिए। तो पूछती हैं कि चलनो अब केती, अब कितना दूर और जो है चलना है, और पर्णकुटी करिहो कित हो, और ये अपनी जो आपने कहा है कि पर्णकुटी हम बनाएंगे, उसी झोपड़ी में हम लोग रहेंगे, कुटिया में रहेंगे। तो अब बताइए वो पर्णकुटी आप जो है कहाँ बनाइएगा, पर्ण करिहो कित है, वो पर्णकुटी कहाँ है और कहाँ बनाइएगा। कि लखिया तुरता, यानी कि अपनी प्रियतमा की जो है आतुरता यानी कि व्याकुलता, उनकी जो है थकान को देख करके पियकी अखिया, कैसी अखिया, अति चारु, अत्यंत ही सुंदर जो है आंखें, यानी कि श्री राम की आंखों से चली जल छुए, यानी कि जल छूने लगा। यानी कि तात्पर्य कि वे अपनी जो है पत्नी सीता की जो है सुकुमारता को देख करके, महसूस करके वे अत्यंत ही जो है इतने जो है व्यथित हुए और गलानी में आए कि जो है मेरे कारण इस जो है इस मिथिला राजकुमारी को, जिसने कभी राजमहल से जो है जो बाहर नहीं निकली थी, कभी जो है चली नहीं थी, आज मेरी वजह से इन्हें भी जो है जंगल में दर दर जो है भटकना पड़ा। ये भावना उनके मन में आते ही उनकी आंखें चूने लगी, आंखें भर आई। इसमें जो है कितना ही जो है कितना मार्मिक जो है स्थिति या वह हो सकती है, यह कोई जो है अपनी प्रिया से प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी ही समझ सकता है। तो इसकी हो गई जो है व्याख्या। अब व्याख्या के बाद जो है केंद्रीय भाव, तो इसमें सीता की सुकुमारता का और राम की सहृदयता का, उनके अंदर व्याप्त जो है करुणा का, दया का वर्णन इसमें किया गया है। और यह वर्णन बहुत ही मार्मिक वर्णन है। और इसी ऐसे ही जो है वर्णनों पर गिज करके ही आचार्य शुक्ल जी ने जो है कहा भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी में मार्मिक स्थलों की पहचान की अद्भुत क्षमता है। अब विशेष के अंतर्गत अब इसमें जो है छंद, तो यह सवैया छंद है। सवैया छंद के बारे में मैं बता चुका हूं कि 22 से लेकर के 32 तक वर्ण होते हैं, या वर्णिक छंद है। अब इसमें जो है अलंकार, तो भाषा और अलंकार, तो भाषा इसमें नहीं दे पाया हूं, छंद और उसके बाद जो है भाषा। तो भाषा के बारे में बहुत बता चुका हूं, ब्रजभाषा है और ब्रजभाषा का लालित्य अनुपम है, अनुकरणीय है। इसमें संगीतात्मकता है और संगीतात्मकता के लिए तुलसीदास जी ने अनुप्रास का जो है अनुप्रास को अपना आधार बनाया है। और इसमें अंत्यानुप्रास है, और अंत्यानुप्रास के साथ साथ इसमें छेकानुप्रास भी है। छेकानुप्रास के बारे में का लक्षण में बताया था कि एक ही वर्ण जब 2 बार
आता है तो उसको छे का अनुप्रास कहते हैं। तो ध ध धरी धीर, उसके बाद जो है भ ध भ जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बुझती है चलनो अवकृति पर्णकुटी क क, और उसके बाद यकी लखिया तुरता यकी अखिया अ च। हाँ, तो इसके ध भ क अ और च की दो बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छे का अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर दो ही कदम जो है सीता जो है चली है, और उनके ललाट पर जो है पसीने की बूंदे जो है झलकने लगी। तो क्या सरजू तट तक अयोध्या के राजमहल से निकल करके यहाँ तक जो है आ गई, क्या चली नहीं थी वहां तक? तो रथ पर ही तो नहीं आई थी। तो ये कहने का मतलब कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन किया गया है कि दो ही पग जो है चली कि पसीने पसीने हो गई। तो घर में भी तो जो है चलती थी, और ऐसे ही जब मिथिला में थी तो अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए और गौरी पूजन के लिए गई थी। तो इसमें एक अतिशयोक्ति अलंकार भी है, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति है। अब उसके बाद जो है रस, तो इसमें जो है श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का यह पद है। और गुण, तो जब रस जब श्रृंगार होता है तो उसमें माधुर्य, गुण माधुर्य होता है, और रीति वैदर्भी होती है, और वृत्ति मधुरा होती है, वैदर्भी और वृत्ति मधुरा। और अन्य में तो अत्यंत ही सीता की जो है सुकुमारता का अतिशयोक्ति मूलक वर्णन होने के साथ साथ मार्मिक, सीता की जो है मार्मिक अवस्था का और राम के दयालुता का, उनके हृदय की जो है करुणा का, व्यग्रता का वर्णन बड़ा ही मार्मिक, और मार्मिक के साथ साथ मनोरंजक वर्णन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखना है और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करना है, और उनसे शेयर करवाना भी है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।